हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 के सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति का न्यूमेरिकल देखा था। इसमें से सिर्फ सदिश विश्लेषण का न्यूमेरिकल ही हो पाया था। वीडियो लंबी होने लगी थी, इसलिए बस उतना ही करके रोक दिया गया था। आज हम लोग देखेंगे प्रक्षेप्य गति के न्यूमेरिकल्स। कुमार मित्तल की बुक के सारे न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। उस दिन भी हमने बताया था कुमार मित्तल भौतिक विज्ञान, और उनके सभी न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम लोग। वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था। जितने भी वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन थे, 26 नंबर के क्वेश्चन से प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इनको आज हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन की सोल्यूशन को दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेज नंबर 181 पे। 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से एक गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से और दूसरी बंदूक से उसी प्रकार की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। ये क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है, क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी? दूसरा सवाल है, यदि टकराएंगी तो कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराएगी? तीसरा क्वेश्चन है, गोलियों का मार्ग कैसा होगा? जैसा इन पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, हाइट दिया हुआ है 19.6 मीटर। VH1 पहली गोली का हॉरिजॉन्टल वेग जो दिया गया है वो 50 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। दूसरी गोली जो है उसका हॉरिजॉन्टल वेग दिया गया है, इसलिए VH1 दे दिया गया, VH2 दे दिया 100 मीटर प्रति सेकंड। इसमें पहला सवाल जो पूछा गया, क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी? तो भैया, जब हॉरिजॉन्टल वेग दिया जा रहा, ऊर्ध्व वेग जब दिया जाता है तो भी उसमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी जब दी जाती है तब वो पृथ्वी से बाहर चला जाता है और वो पृथ्वी पर लौट के नहीं आता है। इसी को हम यहाँ से कहते हैं कि इस वेलोसिटी से यदि फेंक दिया जाए कोई भी चीज़ तो वो वापस नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं पलायन वेग, इसके वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद से चूंकि ये हॉरिजॉन्टल वेग दिया जा रहा तो वो गोलियां पृथ्वी पर टकराएंगी ही टकराएंगी। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा? तो हाँ, वो गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। टकराएंगी तो कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराएगी, ये हमको पता करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए देखिए क्या होगा। क्या हम करते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि हाइट जो दिया गया है वो दिया गया है 19 पॉइंट, ऐसे ये हाइट है, इतना हो गया 19.6 मीटर का। और उसके बाद से यहाँ से एक गोली फेंकी जा रही है और फिर इसी दिशा में दूसरी गोली भी फेंकी जा रही है। ठीक है, इसकी वेग मान लीजिए 50 है और इसका 100 है, दिया गया है मीटर प्रति सेकंड, इसका दिया गया है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? तो अब तो ये जमीन पे आ गई। पहले का क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा दे रहा कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराएगी। तो इसका ऊर्ध्व वेग ना ऊपर है ना ही डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। यानी कि अगर नीचे की तरफ हम डाउनवर्ड इसकी वेलोसिटी लेते हैं तो इसका u प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है? 0। ठीक है, तो गति के द्वितीय समीकरण से दूसरा का सॉल्यूशन है। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है? h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में g की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इनका यूज करेंगे। h की वैल्यू दिया है 19.6 इक्वल टू, ये हो जाएगा u की जगह पे 0 इंटू टी और प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 और फिर इंटू टी स्क्वायर। तो फिर एक बार लिखेंगे 19.6 इज इक्वल टू 0 प्लस, इसको देखिए भाग देंगे तो 4.9 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक है, 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए दिस इंप्लाइज, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगी 19.6 बाई 4.9। अब जब इसको भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और
टी स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल जब लेंगे तो ये आएगा +-2 सेकेंड। समय आप जानते हैं कि नेगेटिव नहीं लिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब ये है कि 2 सेकेंड पश्चात दोनों गोलियां जो होंगी एक साथ पृथ्वी से टकराएंगी। तो क्या लिखेंगे? 2 सेकेंड पश्चात दोनों गोली एक साथ पृथ्वी से टकराएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा, टकराएगी। अब चलिए ये हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों गोलियां हॉरिजॉन्टल वेग सिर्फ दिया गया है, इसका डाउनवर्ड वेग दोनों गोलियों के लिए 0 है, इसलिए एक फॉर्मूले से हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कहा जा रहा है गोलियों का मार्ग कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जितनी भी गतियां होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका मार्ग कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? तो परवलयाकार। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ किया गया है, परवलयाकार। तो इसका मार्ग कैसा होगा? तो परवलयाकार। शुरू हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें दिया हुआ है 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा? जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को समराइज किया गया है, जो जो दिया है उसको लिया गया है। हाइट दिया है मीनार की 40 मीटर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो दिया है क्षैतिज वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। टाइम आपसे पूछा जा रहा है, रेंज पूछा जा रहा है। टाइम, इसको धरती पर आने में कितना टाइम लगेगा वो, इसमें चूंकि सिर्फ क्षैतिज वेग दिया गया है तो इसका जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी वो प्रारंभिक डाउनवर्ड वेलोसिटी, जो प्रारंभिक वेलोसिटी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, वो 0 होगी। अब देखिए ये मीनार है, इसकी 40 सेंटीमीटर है, तो इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ पे H की वैल्यू 40 है तो 40 रख देंगे, U की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी हो जाएगा, और प्लस हाफ G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए 40 हो गया इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। इसके बाद से अब लिखते हैं 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर तो क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बाई 4.9। 40 में 4.9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.163। किनारे करके देख लीजिएगा। अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.857 समथिंग आएगा, ये आएगा सेकंड। ठीक है, ये आंसर है। चलिए अब रेंज निकालते हैं इसका। टाइम हमको मिल गया, रेंज हमको निकालना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो रेंज के लिए क्या फार्मूला होता है? रेंज R इक्वल टू होता है क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, ये फार्मूला होता है। अब इसी में चूंकि ये जो टी आया है इतने समय तक ये हवा में रहता है तो ये इसका उड्डयन काल कहलाएगा। क्षैतिज वेग आपका दिया हुआ है 20 और गुणे उड्डयन काल आपका हो गया 2.857। अब इसके बाद से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 2 7 14 2 5 10 1 11 2 8 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5 और उसके बाद से इसमें दशमलव लग जाएगा 3 पॉइंट पे 0 बढ़ा के यहाँ, यानी इतना
मीटर दूरी पर जाके वो मीनार की छोटी सी किनारे गिरेगा। दिस इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया हुआ है क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए। पहला है क्वेश्चन, पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय, तथा दूसरा है पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी। जी की वैल्यू 10 दिया हुआ, उसी को यहाँ पे समराइज किया गया। देखिए वायुयान जो है उसका हॉरिजॉन्टल वेग जो दिया गया है वो 100 मीटर पर सेकंड है, और उसकी ऊंचाई कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो 2000 मीटर पे। जी की वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा और ये कहा जा रहा है कि उसी वायुयान से एक पिंड जो है पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो जब पृथ्वी पर गिराया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक वायुयान है, ये वायुयान है, उड़ रहा है, ऐसे हवा में उड़ रहा है, हमने बना लिया इसको, वायुयान है। यहाँ से एक कोई पिंड जो है नीचे की तरफ गिराया जाता है। इसकी वेलोसिटी इस दिशा में जो है वो 100 मीटर प्रति सेकंड है, दिया हुआ है। जब इसमें से कोई चीज़ हम इसमें गिराएंगे नीचे की तरफ, जैसे मान लीजिए कोई पिंड गिरा रहा है, ये ऐसा है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेग जो होगी वो 100 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है। अब जब इसमें से गिराया जाएगा तो गिराते समय इसकी जो वेग होगी वो 0 होगी। तो सवाल ये पूछा जा रहा कि इस पिंड को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा और इसको पृथ्वी पर गिरने में कितनी क्षैतिज दूरी तय करती है। यहाँ से चलेगा तो जब ये इसमें से गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी भी यही होगी, तो ये एकदम सीधे नीचे ना गिर के थोड़ा सा ऐसे चलेगा, ऐसे जाके तब पृथ्वी पर गिरेगा। इस तरह से मान लीजिए कि यह डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट जो है वो 2000 मीटर है। कितनी है? 2000 मीटर। क्लियर है। बस इसी सवाल को हमको लगाना है। तो चलिए देखते हैं आगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब आगे देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है टाइम, हाइट दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 0 है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, इससे निकलेगा नहीं। तो हम निकालते हैं, जो फार्मूला लगाते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितना दिया है, तो 2000, तो 2000 लिख लिया, इक्वल टू u की वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू टी और प्लस 1/2, g की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, तो इंटू 10 लिख लिया। t हमसे पूछा है तो टी स्क्वायर लिख लिया। अगली लाइन में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2000 इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है। अब लिखेंगे 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 2000। दिस इम्प्लाइज कर लिया। अब यहाँ से टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो इसमें देखिए 5 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 5 को 20, 400। तो टी की आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 20 आ जाएगी। ये टी में 20 सेकंड लगेंगे उसको वहाँ से नीचे आने में। ये टाइम क्या हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का सॉल्यूशन। ये तो पहले का था, दूसरे में आपसे पूछा जा रहा आर कि कितना दूर जाएगा। तो रेंज का जो फार्मूला चूंकि पहले से हम जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वही लगाना है। क्या जानते हैं, तो क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या है, तो जो टाइम ये लगा है उसको जहाज से जमीन पर आने में उड़ रहा है, वही उड्डयन काल है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू क्षैतिज वेग जो होगा वो दिया हुआ है 100, तो लिख लेंगे इसको 100 इंटू उड्डयन काल कितना है, तो 20 सेकंड। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000 मीटर, और इतनी ही दूरी हॉरिजॉन्टल तय करेगा। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है गेंद की उड़ान का समय
तथा गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को समराइज किया गया है यहाँ देखिए 29। ये पी मतलब पेज नंबर 181 है कुमार मित्तल की बुक में। अब यहाँ देखिए इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया है 30 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है गेंद की उड़ान का समय t इक्वल टू क्या है, मतलब उड्डयन काल आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h कितना होगा, g की वैल्यू जो दिया है ये। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसे थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। तो मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से उस गेंद को फेंका जा रहा है, तो फेंका जा रहा है वैसे आएगी और फिर यहाँ आके गिर जाएगी। क्लियर। यहाँ पे जो फेंका गया है इसकी यहाँ से जो एंगल बन रही है वो 30 डिग्री, और यह जो इसका प्रारंभिक वेग है u वो कितना है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड है। यही आपका क्वेश्चन है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, इसमें कितना समय लिया यानी कि t, और कितना अधिकतम ऊंचाई यानी कि ये जो है कितना प्राप्त किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये अच्छा ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब चूंकि टी पूछ रहा है उड्डयन काल, तो टी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उड्डयन काल का, तो 2u साइन थीटा अपान जी, ये फार्मूला होता है। सारी वैल्यूज दिया हुआ है उसको हम रखते जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे 2 इंटू यू की वैल्यू 15, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और नीचे क्या है जी, जी की वैल्यू कितनी है 10। अगले क्वेश्चन में क्या होगा 2 इंटू 15, इसको काट दीजिए, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15, 3 हो गया ठीक है, 5 तिहाई 15। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देख लेंगे कितना होगा, तो लिखेंगे इसको 3 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आएगा 1.5 सेकेंड। ठीक है, इतने समय में ये पृथ्वी पे आ जाएगी, अर्थात इसका उड्डयन काल जो होगा 1.5 सेकेंड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है उसको हम देखते हैं। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई यानी यच, तो यच के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए h इज इक्वल टू यू की वैल्यू 15 है, तो 15 इंटू 15 इंटू साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और नीचे क्या दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10 दिया गया है, तो 10 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए h इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये देखिए 15 इंटू 15, एक बार और लिख लेते हैं 15 इंटू 15 इंटू, अब जरा यहाँ देखिए इसको क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 20 लिख लीजिए 20। फिर इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 225 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, और इसके नीचे ऑलरेडी पहले से 20 तो है ही है, ये हो गया। अब बारी बारी से इनको भाग देके हम देख 225 में जब 20 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 11.25 इंटू 1/4 उसके बाद से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 8 और 4 3 बचेगा 32 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 4 8 जा 32 और 4 5 बच गया, तो इसमें 4 1 जा 4, ये हो जाएगा इतना मीटर ऊंचाई तक वो गेंद जाएगी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए, यानी आर आपसे पूछा जा रहा है। जी की वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू दी गई है। तो यहाँ देखिए इस सवाल को समराइज किया गया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, यू की वैल्यू 49 मीटर पर सेकंड, आर का आपसे पूछा जा रहा है, जी की वैल्यू दिया गया। तो इसके लिए भी जरा देखिए हम एक फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल है, इस पॉइंट से गेंद को फेंका जा रहा है,
तो फेंका जाएगा तो ये ऐसे आके फिर पृथ्वी पर गिरेगी। यहाँ पे कहा गया है कि इसको प्रारंभिक वेग u से जो फेंका जा रहा है उसकी वैल्यू है 49 मीटर पर सेकेंड, और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा वो 45 डिग्री है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से लेके। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए, r की जो फॉर्मूला होता है रेंज के लिए, r इक्वल टू ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज आपको दी गई है, बस उसी को रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे u स्क्वायर की वैल्यू दिया है 49, तो लिख लेंगे 49 इंटू 49, यू स्क्वायर है तो 2 बार हो गया, इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन, और उसके बाद से देखिए 2 इंटू 45 डिग्री यदि लिखते हैं हम 45 डिग्री, तो ये क्या दे देगा, और नीचे क्या है इसकी वैल्यू 9.8, तो देखिए 9.8 हो। क्लियर। अब जरा यहाँ देखिए इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 449 इंटू 49, ये ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन 90 डिग्री हो जाएगी, और नीचे आपका आ जाएगा 9.8। ठीक है, अब इसको देखते हैं, अब रुक जा, इसको देखते हैं। यहाँ 49 इंटू 49 ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1, और नीचे है ये 9.8। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 49 इंटू, अब ये 1 था तो 1 इंटू 10 कर दिया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 इंटू 10 हो जाएगा। अब फिर इसको करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 49 इंटू 49 इंटू 10, और नीचे आपका हो जाएगा 98। ठीक है, और जरा यहाँ देखिए 49 से 98 जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, कट गया। 2 जो है 10 को काट देगा 5 बार में, ये भी कट गया। 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45 का 5 हो गया, और 5 4 जा 20, और उसके बाद से 40 और 4 20 और 4 24, ये हो गया। ये आया आपके r की वैल्यू, तो ये हो गया इतना मीटर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 दिया हुआ है, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड़ान का समय 5 सेकंड तथा परास 200 मीटर है। तीर के, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक, दूसरा पूछ रहा है क्षैतिज घटक, तीसरा पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई, चौथा पूछ रहा है क्षैतिज से उसका कोण ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, उसको समराइज किया गया है। इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए, टी बराबर 5 सेकंड दिया हुआ है, आर बराबर 200 मीटर दिया हुआ है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है प्रक्षेपण का ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक में अर्थात साइन थीटा आपसे पूछा जा रहा है, और उसके बाद से दूसरा है प्रक्षेपण का क्षैतिज घटक मीन्स यू कास थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन अधिकतम ऊंचाई एच पूछा जा रहा है, चौथा कितना एंगल बनाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसी से हम इसको निकालते हैं, तो उड्डयन काल टी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2u साइन थीटा अपान जी, ये वैल्यू होती है। ये इसमें u साइन थीटा हमको निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज यहाँ से u साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें इधर चला जाएगा ये, तो t इंटू जी हो गया, और इनके नीचे आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 5, t की वैल्यू 5 और g की वैल्यू है 9.8, तो लिख लिया 9.8, और नीचे है 2, इसको लिख लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका डिवीजन जब इसमें करेंगे तो ये होगा u साइन थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 4.9, भाग दे के देख लेना इतना ही आएगा। उसके बाद से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आएगा 5 9 जब 45 होता है तो 45 लिख लिया, ये 20 होता है तो 24 हो जाएगा, ये होगा इतना मीटर, इसका आंसर आ गया। तो ये होगा मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू हो जाएगी
अब चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रक्षेपण का क्षैतिज घटक हमको निकालना है अर्थात यू cos थीटा। तो इसके लिए दूसरा इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो cos थीटा बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आएगा कहाँ से। तो उसको हम क्या करते हैं, इस साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन 2a की वैल्यू 2 साइन ए कॉस ए, उसी के अनुसार इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए यू स्क्वायर पहले से है तो लिख लिया, इसको लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख लिया। अब उसके बाद से और नीचे जो है जी, इसको जी लिख लिया, इज इक्वल टू, देखिए यू स्क्वायर है तो एक यू स्क्वायर को एक यू को इसके साथ, एक यू को इसके साथ जोड़ देंगे, यू कॉस थीटा हमारा मिल जाएगा। तो लिख लेंगे 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा, ये लिख लिया। और नीचे क्या है, तो इसके नीचे लिख रहे हैं जी, ये ठीक है। अब देखिए r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक बार जरा ध्यान से देखिए, t की वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा अपन जी, और यहाँ जरा देखिए 2u साइन थीटा अपन जी। तो इस टोटल टर्म को हम यहाँ पे t के बराबर लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे t इंटू यू कॉस थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज यू कॉस थीटा, जो हमको वैल्यू निकालनी है यू कॉस थीटा, वो कितना हो जाएगा, तो r अपान टी हो जाएगा। और उसके बाद से इसको हम लिख सकते हैं r अपान टी को 200 अपान टी की वैल्यू है 5, तो इसको भाग दे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए दिया हुआ है अधिकतम ऊंचाई h, तो h के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो जरा उसको ध्यान से देखेंगे। h इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2z, ये होता है। अब इनकी वैल्यू को हम कहाँ से पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे u साइन थीटा की वैल्यू आई हुई है 24.5, तो यू साइन थीटा की वैल्यू है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर मिलेगा, यानी कि उसको दो बार हम लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे 24.5 इंटू 24.5, ये लिख लिया। और नीचे लिख लेंगे 2 इंटू, यहाँ पे जी की वैल्यू दिया है 9.8, तो 9.8 लिख लिया। अब उसके बाद से देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो हम बहुत सारे कह रहे हैं ना, बहुत सारे कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2.4 इंटू 2.4 24.5, ये ऐसा दिया हुआ है। नीचे जो दिया हुआ है इसमें ज़रा देखिए 2 तो है ही है, इस 9.8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4.9 हम लिख सकते हैं। अब ज़रा ऊपर और ध्यान दीजिए, 5 में 4.9 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इतना आया है, तो जब इसमें हम 4.9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से हम 4.9 से इसको हम आसानी से काट सकते हैं कि 5 बार में कट जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 ये है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 4 6 जा 24 हो गया, पॉइंट आ जाएगा, 4 1 जा 4, और एक आएगा, और एक हो जाएगा 10, 4 2 जा 8, दो पॉइंट के 2 प्लेस तक हम इसको काट लेते हैं। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 एक 5 एक 6, और 5 छः 30, ये आ जाएगा 30.6 मीटर, ये तीसरे की वैल्यू है। चौथा दिया हुआ है थीटा की वैल्यू निकालना, तो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए जो हम निकाल चुके हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और आसानी से हमको थीटा की वैल्यू आ जाएगी। किसका किसका यूज़ करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इधर u साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया है, इतना है, और u कॉस थीटा की वैल्यू आई है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर हम इसमें u साइन थीटा में u कॉस थीटा से भाग दे दें तो हमारा आ जाएगा आराम से। तो लिख लेंगे u साइन थीटा अपान u कॉस थीटा इज इक्वल टू, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 24.5, और नीचे u कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो 40 लिख लिया। यहाँ से तो हमको कुछ मिल नहीं रहा, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 है, पॉइंट हट जाएगा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 49 आएगा,
और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80, ये आ गया। यहाँ से ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 80, ये आ गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कोष्टक में 49/80, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है तो गोले का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है 500 मीटर, यू प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड और जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए जो रेंज का फार्मूला होता है यू यूज़ करेंगे। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी इसका फार्मूला होता है। जो वैल्यूज दिया हुआ है उस वैल्यूज को हम इसमें पुट कर लेंगे। तो u की वैल्यू कितना दिया है 100, तो इसको लिख देंगे 100 × 100 हो गया। साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन 2 थीटा ऐसे छोड़ देंगे। g की वैल्यू दिया आपका 10, तो 10 लिख लिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। r की वैल्यू आपका दिया है 500, यहाँ देखिए इस 2 जीरो से हम इस 2 जीरो को काट देंगे, बच गया 10, तो आ जाएगा 5/10 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5/10, ये लिख लिया। और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2, साइन थीटा की किस वैल्यू के लिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, दिस इंप्लाई 2 थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 30 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 15 डिग्री, ये हो जाएगा। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि रेंज जो होता है अगर थीटा के लिए जितना है वही रेंज जो होगा 90 माइनस थीटा के लिए भी मिलेगा। इसीलिए थीटा के लिए जो रेंज मिल रहा वही रेंज 90 माइनस थीटा के लिए भी मिलेगा। तो इससे हमको दूसरा एंगल कितना मिल सकता है, तो 90 माइनस थीटा मीन्स 15 यदि हम करते हैं तो ये मिल जाएगा हमारा 75 डिग्री। इसके दो आंसर होंगे, 15 डिग्री के लिए भी वही रेंज मिलेगा और 75 डिग्री के लिए भी वही रेंज मिलेगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए तथा उन दो दशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर हो। तो दो एंगल पूछा था, इसको यहाँ लिखा गया है। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकंड है, तो पहले क्रम में पूछा जा रहा है कि उसका मैक्सिमम रेंज कितना होगा, ये हमको निकालना है। दूसरी कंडीशन में ये दिया हुआ है कि जब r 45 मीटर हो तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा दो होगा, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, ये दोनों वैल्यू वही उसमें पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ देखते हैं आर मैक्स पूछा जा रहा है आपसे। तो चूंकि हम जानते हैं आर के लिए जो फार्मूला होता है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। अब देखिए आर मैक्सिमम कब होगा, तो हम जानते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो 1 होती है और किस एंगल के लिए 90 के लिए होती है। यानी कि इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो आर मैक्स होगा। तो जब ये 2 थीटा 1 लिख लिया जाए तो लिखेंगे आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब u की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 × 30 और उसके बाद से g की वैल्यू, तो g की वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है 34 में 10 दिया हुआ है, यानी कि g की वैल्यू जो दिया है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, एक से ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए आर मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी 90 मीटर, पहले का आंसर है। दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है जब r की वैल्यू 45 हो
तो थीटा और 90 माइनस थीटा हमको निकालना है। तो फिर इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमको लिखना है। तो r की वैल्यू दिया है 45, लिख लिया 45 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है 30, तो 30 इंटू 30 कर लिया। साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे 10 दिया हुआ है जी की वैल्यू, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे 45 इक्वल टू, जरा यहाँ देखिए ये हो जाएगा 90 और ये साइन 2 थीटा। अब यहाँ से हम दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 45/90, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और 1/2 किसके लिए होता है, तो साइन 30 के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 थीटा की वैल्यू देख रहे हैं, कंपेयर करें तो क्या मिलेगा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15 डिग्री, एक तो मिल गया। तो 90 माइनस थीटा कितनी होगी, दूसरा शर्त 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसी के लिए वही रेंज मिलेगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 15 और ये कितना हो जाएगा 75। तो दूसरा आंसर क्या होगा 75, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन 35 देखते हैं। ये दिया हुआ है, एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज दिशा से नीचे की ओर 30 डिग्री के कोण पर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि पत्थर 2.5 सेकंड में जल से टकराता है तो जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पत्थर का क्षैतिज परास भी ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसी क्वेश्चन को यहाँ दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यू की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे टी की वैल्यू 2.5 में वो नीचे आके पानी से टकराता है। तो पुल की ऊंचाई पूछ रहा और रेंज पूछ रहा। मान लीजिए कि ये पुल की ऊंचाई है, यही हमको निकालनी है, और यहाँ टॉप पे कोई आदमी है जो इसको यू वेग से फेंक रहा इस दिशा में, और एंगल कितना बना रहा है 36 से, तो ये 36 हो गया। तो इससे एंगल जो बनाया जा रहा वो कितना है, तो 30 डिग्री है। बात समझ में आई। अब इसके हम दो घटक निकाल सकते हैं, एक इस दिशा में और एक नीचे की तरफ। तो जो नीचे आएगा इसको चूंकि एक्स एक्सिस में है तो इसको हम लिख सकते हैं यू वाई, ठीक है। और यू वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यहाँ हम लिख लेते हैं। और इधर जो होगा वो यू एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हम ये देखते हैं यू एक्स जो क्षैतिज डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा, यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे यू कॉस थीटा, यू की वैल्यू कितनी है 25, कॉस थीटा की वैल्यू यानी कॉस 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 25 इंटू √3/2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी यू एक्स की। बात समझ में। अब यू वाई हमको निकालना है, यू वाई नीचे की तरफ, तो यू वाई जो होगा वो होगा यू साइन थीटा, वर्टिकल डाउनवर्ड, इसको निकाल लेंगे यू साइन थीटा। तो यू की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1/2। अब जहाँ ज़रूरत होगी उनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए, कह रहा ये टाइम दिया हुआ है 2.5 सेकंड में, ये नीचे आता है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अब इसी में वैल्यू रख लेंगे, u की वैल्यू कितनी है, तो चूंकि u जो है नीचे दिया गया है डाउनवर्ड जो वेलोसिटी है u y, तो यहाँ हम लिख लेंगे u y। तो u y की वैल्यू आप हम लोगों ने कितना निकाला है, तो 25/2 इंटू, अब t की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो वो है 2.5 सेकेंड, इसको लिख लिया प्लस 1/2। g की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो g की वैल्यू दिया हुआ है 9.8, इसमें कहीं लिख लेते हैं g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो लिख रहे हैं यहाँ पे 9.8 और उसके बाद से टी स्क्वायर है तो इंटू लिख लेंगे 2.5 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, अब जरा यहाँ देखिए, इसका जब देखिए एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर एडजस्टमेंट करना आपने सीख लिया तो बड़े बड़े कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं 2.5 का स्क्वायर है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये है।
अब इसमें अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो जो भी आएगा 6 पॉइंट समथिंग के रूप में यहाँ भी वो आएगा। तो इसको हम यहाँ भाग नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही इसको छोड़ के हम इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो लिख लेंगे h इक्वल टू 25 में 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 62.5, नीचे है 2, इसको लिख लिया। अब देखिए प्लस, इसको हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2 से भाग नहीं देंगे, 1/2 छोड़ देंगे, 1/2 लिख लिया, ठीक है, इंटू 9.8 लिख लिया। और इसको जब गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 6.25, गुणा करके देख लीजिएगा इतना है। अब देखिए ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे 6.25 इंटू 10, इतना आ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे। ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो यहाँ 6.25 है, यहाँ भी रहेगा तो हम आसानी से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बाई 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा इंटू 9.8 इंटू 6.25, ये वैल्यू है। अब ज़रा इसको देखिए, यहाँ से अब हमारा काम बन गया, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 6.25/2 कॉमन ले लेंगे, क्वेश्चन में क्या बचेगा 10, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस सिर्फ 9.8 बच जाएगा, ये कर लिया। इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 6.25/2 इंटू, अब ज़रा इसको देखिए, ये हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 19.8, ये ठीक है। अब यदि 2 से इसमें हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 9 18, एक बच गया, और फिर ये 18 हो जाएगा, पॉइंट 2 9 18, ये कट गया 9.9 से। अब ज़रा यहाँ देखिए, इसका जब इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 54.127, ये h की वैल्यू आ गई। गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, मीटर, ये है h की वैल्यू। अब चलिए एक और चीज़ आपसे हमसे पूछी जा रही है, रेंज कितना होगा। तो रेंज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो क्षैतिज वेग और उड्डयन काल, दो चीज़ हमको चाहिए। उड्डयन काल दिया हुआ है 2.5 सेकेंड, क्षैतिज वेग हम लोगों ने निकाल लिया है, इतना है। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, एक बार फिर लिख देते हैं आपको, क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल, ये ठीक है। अब क्षैतिज वेग कितना है, तो 25√3/2, और फिर इंटू उड्डयन काल कितना है 2.5, ये ठीक है। उसके बाद से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसका जब गुणा होगा तो होगा 62.5 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये वैल्यू होती है, बाई 2 हमने ले लिया। इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, जस्ट अ मिनट, इसकी ये नहीं आएगी, इसकी आएगी आपकी 61.9 मीटर, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54.172, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इससे जो आंसर ये मीटर में होगा। तो ये पुल की हाइट हो जाएगी, और ये उसका 36 देखते हैं, दिया हुआ है 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से प्रक्षेपित की जाए कि मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरे। जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो दिया उसको लिखा गया, एच 10 मीटर ऊंची मीनार है, 30 डिग्री के कोण पे ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, और मीनार के आधार से इतनी दूरी पर जाती है, यानी रेंज दिया हुआ है 17.3 मीटर। यू आपको निकालना है, जी की वैल्यू दिया हुआ है। तो थोड़ा उसका फोटो बना देते हैं। मान लीजिए कि ये मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, और यहाँ से इसकी चोटी से एक u वेग से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। तो यहाँ से जब चलेगा ये बॉल तो ऐसे आके आधार से इतनी दूरी पे गिरता है। आर की वैल्यू दे दिया है 17.3 मीटर, ठीक है। एच की भी वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से इसकी इस वेलोसिटी को दो रूपों में हम कन्वर्ट कर लेंगे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक। इस क्षैतिज घटक को नाम देते हैं ux, और इसको नाम देते हैं uy, ठीक है। अब जरा देखिए ux की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ux
ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। तो यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू कॉस थीटा निकाल लेंगे, और यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो u इंटू √3/2, ये ठीक है, ये यू एक्स की वैल्यू होगी। अब जरा यू वाई की वैल्यू ऊर्ध्व घटा के इसका देख लिया जाए, तो ये होता है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा यानी कि यू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो u/2 हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। अब चलिए देखते हैं जो दिया हुआ है उनकी हेल्प से हम इसको निकालेंगे। जैसे रेंज दिया हुआ है, रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो रेंज आर जो होता है वो क्या होता है, तो क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल टी होता है। तो मान लीजिए टी समय जो लगेगा उसको हम माना मान लिया टी सेकंड लगता है उसको नीचे आने में, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ से आर की वैल्यू दिया है 17.3 इक्वल टू क्षैतिज वेग यानी यू एक्स, यहाँ पे लिखना है, ये हो गया टी, तो 17.3 बराबर यू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो u√3/2 इंटू टी। अब यहाँ से टी की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, तो टी इज इक्वल टू, देखिए 17.3 गुणे 2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका u इंटू √3। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 17.3 गुणे 2 हो गया, और नीचे लिख लेंगे इसको u इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक। अब यहाँ देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए अगर इस दशमलव को यहाँ ले आए तो t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1.73 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 2 हो जाएगा, नीचे क्या है u इंटू 1.73। फ़ायदा ये होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो ये लिख लेंगे 20/u, ठीक है। इतना सेकेंड आपको टी की वैल्यू में है। अब चलिए h चूँकि हाइट दिया हुआ है तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, h इक्वल टू, अब देखिए ये तो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो इसकी दिशा तो ऊपर की ओर है, लेकिन गति तो नीचे होगी, तो इसकी साइन को चेंज करना होगा, सिर्फ माइनस कर देंगे तो जो ऊपर की दिशा है वो नीचे हो जाएगी -u/y, तो यहाँ पे हो जाएगा -u/y इंटू टी प्लस 1/2 GT²। अब यहाँ से हम लिख लेंगे u/y माइनस u/y की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो u/2 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो 20/u, और फिर प्लस 1/2 जी की वैल्यू 10 दिया है, और फिर इंटू टी की वैल्यू कितनी है, तो 20/, यहाँ देखिए दिया हुआ है 20/u, तो इसको लिख लेंगे 2 बार, 10 इंटू 20/u इंटू 20/u। घबराएंगे नहीं, धैर्य से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 20 10 बार में कैंसिल हो जाएगी। अगली लाइन में क्या लेंगे, h की वैल्यू चूँकि खुद 10 है, इसको लिखेंगे -10 प्लस, यहाँ देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, इसको लिख लेंगे 5 इंटू, या यूँ ही यहीं हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये देखिए 400 हो जाएगा, 400 में 5 से गुणा होगा तो 2000 हो जाएगा, ये 2000/u², एक लाइन बच जाएगा। इसको हम इधर ले आएंगे तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं 10, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 + 10 हो जाएगा, इक्वल टू 2000/u²। अब यहाँ से ये 20 हो जाएगा, 20 = 2000/u²। दिस इम्प्लाइज u² की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो 2000/20, इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 100, और 100 आ जाएगा तो u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 मीटर/सेकेंड। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक पिंड एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 20 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका जाता है। उड़ान के 5 सेकंड पश्चात वह पृथ्वी पर टकराता है। पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई
तथा पिंड का क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन ऊपर किया गया, फिर भी इसको करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए जो जो वैल्यू दी गई है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यू इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी इक्वल टू 5 सेकंड, एच मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार के आधार से कितना दूर यानी रेंज आपको निकालना है, और जी की वैल्यू दिया है 9.8। तो थोड़ा उसका फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये मीनार है ये, और इसके टॉप से उसको 30 डिग्री के कोण पर क्षैतिज से, अगर ये क्षैतिज है तो इसे 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। किस वैल्यू से? तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग को हम लिखते हैं ux से, ये ठीक है। ये उसका आधार है, यहाँ से गेंद चलती है और ऐसे होते हुए आके जमीन पे गिर जाती है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? इसकी हाइट पूछी जा रही है और इसका रेंज पूछा जा रहा है। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। यहाँ देखिए इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, एक तो क्षैतिज घटक होगा, एक दूसरा क्या होगा? ऊर्ध्व घटक होगा, जिसको हम यू वाई नाम देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी 30 डिग्री, यू की वैल्यू कितनी है? 20, तो यहाँ लिख लिया 20 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये देखिए ये 10 हो जाएगा। तो ये यू एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 10√3। ये ठीक है। अब यहाँ देखिए उसके बाद से यू एक्स आ गया, फिर इसको लिख सकते हैं आप यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन लिखेंगे यू साइन थीटा यानी 30 डिग्री, तो यू की वैल्यू 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 10। अब यूज़ करते हैं, जैसे हमको एच निकालना है पहले, तो एच के लिए हम क्या फार्मूला लिखते हैं? तो एच इक्वल टू यू टी लिखते हैं, तो यू वाई लिख लिया, और वेग यू है, टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक बार और फिर से ध्यान से देखिए, इसको ऊपर की तरफ फेंका जाए, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, आ रहा नीचे, तो इसकी दिशा को नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे इसकी दिशा जो होगी माइनस यू वाई हो जाएगी। तो इसी फार्मूले में माइनस यू वाई कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए एच यू वाई की वैल्यू कितनी है? 10, तो लिख लिया -10, टी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/2, जी की वैल्यू दिया है 9.8, तो 9.8 लिख लिया, इंटू टी की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 5 कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए एच की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी? तो ये हो जाएगा -50 और फिर प्लस 2 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4.9, और उसके बाद से इंटू ये हो जाएगा 25। अब यहाँ से इसको लिख लेंगे हम 50, और फिर इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 122.5, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए इसको जब घटाएंगे इसमें से, तो ये आएगा 72.5 मीटर, ये आपका हाइट आ जाएगा, उस मीनार की ऊंचाई की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या निकालना है? आर निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, एक बार और फार्मूला लिख देते हैं, क्षैतिज वेग इंटू समय। ये उड्डयन काल होता है, क्योंकि क्षैतिज वेग जब दिया रहता है और समय दिया रहता है तभी इसका यूज़ करते हैं, नहीं तो इस आर के लिए अलग फार्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। अब क्षैतिज वेग भी मिल गया हमको, और समय तो दिया ही हुआ है, तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्षैतिज वेग क्या है? यू एक्स इंटू टी। अब यहाँ देखिए आर हमको निकालना है, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई है? तो 10√3, और उसके बाद से टी की वैल्यू कितनी है? तो 5, तो लिख लिया इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 50√3, और √3 की वैल्यू जो होती है उसको लिख के इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 50 इंटू 1.732 होता है। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 टू 10, एक जीरो है, इसको पहले लिख लीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 5 7 35, 1 36, 5 1 5, 5 3 8, 3 स्थान पे दशमलव लगा लेंगे, इतना आर की वैल्यू कितनी आ गई? इतना मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 181 लिखा हुआ है। दिया है एक गोला क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर
ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी तल से 12 मीटर की ऊंचाई पर हो तो पृथ्वी तल पर गोले के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। आर की गणना करें। जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, यू की वैल्यू 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, एच की वैल्यू 12 दिया है, आर निकालना है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इनकी यूज से हम निकालें तो थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह मीनार है, ठीक है। उसके बाद से इसकी चोटी से u वेग से, यानी u की जो वैल्यू दिया है u इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ठीक है। और फेंका जाता है तो वो आके इसके आधार पे मान लीजिए कैसे गिरता है। अब यहाँ पे देखिए h की वैल्यू जो है वो 12 मीटर दिया है। r की वैल्यू आपको निकालनी है, r कितना होगा, बात समझ में आई। अब इसके लिए देखिए दो घटक इसके निकालेंगे जैसा कि पहले से निकालते आ रहे हैं, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक को ux से दिखाते हैं, ऊर्ध्व घटक को uy से दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए निकाल लेंगे इसको, ux इज इक्वल टू कितना होगा, तो ux इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 30 डिग्री आपका, तो ux इक्वल टू u cos 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, u की वैल्यू 14 है तो लिख लिया 14, 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा फाइनली 7 इंटू √3/3। ये ux की वैल्यू आ गई। uy की वैल्यू कितनी आएगी, तो uy इक्वल टू u sin 30 यानी sin 30 डिग्री, इसको लिख लिया। u की वैल्यू है 14, 14 कर लिया, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब जहाँ u जरूरत होगी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि हमको रेंज निकालनी है, रेंज आर, तो आर आपको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो क्षैतिज वेग चाहिए, क्षैतिज वेग, और क्या चाहिए आपको, तो समय चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे जरा देखिए क्षैतिज वेग और समय यहाँ से मिल जाए कहीं से भी तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आर, क्षैतिज वेग चूंकि यू एक्स हम लोग जान निकाल ही चुके हैं, समय आपको नोन नहीं है तो समय किसी दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। यू एक्स की वैल्यू दिया हुआ है ये 7√3 इंटू टी, ये ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब जरा यहाँ देखिए, अब टी की वैल्यू निकाल के इसी में हम रख देंगे तो आर की वैल्यू मिल जाए। टी कहाँ से मिलेगी, एच दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एच इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, चूंकि ये फेंका ऊपर जा रहा है तो इसकी दिशा हमको नीचे करनी है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस यू वाई हो जाएगा तो हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू वाई कर देंगे। एच की वैल्यू 12 दिया है तो 12 कर लिए, इक्वल टू माइनस यू वाई की वैल्यू कितनी है, 7 तो 7 लिख लिया, टी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2, जी की वैल्यू दिया है 10 तो 10 लिख लिया, टी स्क्वायर निकाल के इसमें रखना ही है। अब देखिए ये 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 इक्वल टू -7t प्लस 5t स्क्वायर। इसको इधर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5t स्क्वायर इज -7t -12 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। अब इसको सॉल्व करना है तो चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से निकालिए, चाहे जो फार्मूला हम लोग आम यूज़ करते हैं वही यूज़ कर लेंगे। जैसे इसका 12×25 = 60 होगा, और 60 का 2 पार्ट ऐसे करते हैं कि घटाने पे 7 आए, जोड़ने घटाने पे तो 12 और 5 ही खुद है, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 5t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 5t माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लेंगे हम तो कोष्टक में आ जाएगा 5t और फिर -12, यहाँ से +1 कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में आएगा 5t और -12 इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब उसके बाद से देखिए इसको क्या लिखते हैं, लिखेंगे पहले क्वेश्चन कोष्टक में t+1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 5t -12 इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। अगर पहले इसको लिखते हैं कि t+1 इक्वल टू 0, इफ ऐसा लिखते हैं, इफ t+1 इक्वल टू 0
दिस इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा, t इक्वल टू -1 सेकेंड। और हम जानते हैं कि समय को माइनस में नहीं नापते हैं, तो ये वाला आंसर हमारा एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो दूसरे को देखते हैं, दूसरे को लेंगे 5t -12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये तो सही होगा, तो 5t इज इक्वल टू जाएगा 12। ठीक है, अब जरा यहाँ देख लेते हैं 5t इक्वल टू 12, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12/5 आ जाएगा। इसको हम भाग दे देंगे तो 5 दूना 10, 2 और 5 चौको 20, इतना सेकंड ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। हमको क्या निकालना है, तो रेंज निकालना है। और रेंज का फार्मूला हम लोगों ने समीकरण 1 से देखिए, r की वैल्यू के इसी में रख देंगे, तो r इक्वल टू 7√3 इंटू टी की जगह पे, देखिए यहाँ पे t है, t की जगह पे क्या लिखना है 2.4। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेंगे 7 इंटू √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 इंटू 2.4, दिख नहीं 2.4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29.0976। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 29.1 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन 39 देखते हैं कैसे है। ये है, एक जलते हुए भवन से 50 मीटर दूर खड़ा एक फायरमैन जल धारा को क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जल धारा का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो तो भवन की कितनी ऊंचाई पर जल धारा टकराएगी, यानी h। अब जरा यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये भवन है, इसमें आग लगी हुई है, फायरमैन जो है वो खड़ा है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है सब, रेंज जो है 50 मीटर, तो मान लीजिए इस भवन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। ठीक है, आर की वैल्यू दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो 30 डिग्री के कोण पर जल की धारा को फेंकता है, यानी ये एंगल आपकी हो गई 30 डिग्री। ठीक है, किस वेग से फेंकता है, तो u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकता है। अब ये कह रहा कि इसमें किस ऊंचाई से जाकर बिल्डिंग से टकराएगी, तो जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे गया, ऐसे जाकर टकराएगा, तो ये वाली हाइट आपसे पूछी जा रही है कि ये कितनी हो। अब इसके लिए देखिए, h की वैल्यू को निकालने के लिए क्या हम निकालेंगे कि हमारी, ठीक है, h की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम इसको दो इसके घटक ले लेंगे, एक ऊर्ध्व घटक, एक क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक को हम ux लिखते हैं, ऊर्ध्व घटक को uy लिखते हैं। ठीक है, बारी बारी से निकालना है इनका ux और uy। तो ux की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो u cos 30 डिग्री, तो u की वैल्यू कितनी है 40, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 20√3। अब उसके बाद देखिए uy की वैल्यू कितनी होगी, तो uy इज इक्वल टू u sin 30 डिग्री, तो u की वैल्यू कितनी है 40 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है क्या, तो h, तो h निकालेंगे, h का फॉर्मूला लिखेंगे h इक्वल टू ut, और ut मीन्स सिर्फ ऊर्ध्व वेग काम करेगा तो uy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस लिखेंगे, क्योंकि नीचे से जब ऊपर की ओर गति होती है तो बीच में माइनस आता है फार्मूले में, जब ऊपर से नीचे यह प्लस आता है, तो इसको लिख लेंगे 1/2 GT²। ठीक है, अब इसमें देखिए h की वैल्यू हमको निकालनी ही है, लिख लिया, इज इक्वल टू uy की वैल्यू कितनी आई है 20, तो लिख लिया 20। t की वैल्यू हमारे पास नहीं है, t रख लेंगे ऐसे, -1/2, g की वैल्यू है 10, तो 10 लिख लिया, इसको लिख लिया t², तो यहाँ से ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार में 5 हो गया। h की वैल्यू कितनी आई 20 इंटू टी और -5t², इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब उसके बाद से t अगर मिल जाता तो इसमें रख देंगे तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। t कहाँ से मिलेगा, तो r दिया हुआ है, इसका क्षैतिज वेग भी हमको मिल गया है, तो r से t की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्षैतिज वेग, रेंज के लिए क्या होता है क्षैतिज वेग फॉर्मूला
क्षैतिज वेग गुणे समय, ये फार्मूला होता है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्षैतिज वेग कितना है, ux इंटू समय नहीं मालूम है, टी लिख लिया। आर की वैल्यू कितनी दिया है, 50 पे, यहाँ 50 लिख लिया। टी की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी 50 इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है, 20√3 टी हो गया। अब टी बराबर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों तरफ से 0 काट दीजिए तो हो जाएगा 5/2√3, ये टी की वैल्यू आ गई। अब इस टी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रखेंगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी, एच इक्वल टू 20, टी की वैल्यू 5/2√3 माइनस 5 इंटू 5/2√3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ये हो गया। अगर यहाँ देखिए ये 10 हो जाएगा और फिर h इज इक्वल टू 10/√3 माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 25 × 5 = 125, तो 125 लिख लिया। 125/4 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 लिख लिया। अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, जरा देखिए यहाँ पे हम किनारे लिखते हैं, इसको लिख लेंगे इसको। उसके बाद से देखिए यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ चूँकि ये t की वैल्यू 5 आई हुई है, देखिए हमें t इक्वल टू रखना है, तो इस जगह पे t की वैल्यू कितनी आई हुई है, 5/√3, तो लिख लेंगे 5 गुणे करके अपान 2/√3, ये लिखा हुआ है, तो 5 तो बच गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसके बाद अब इसको लिख लेंगे हम, h इज इक्वल टू 50/√3, ये ठीक है, इज सॉरी माइनस, इसको लिख लेंगे 125/12। अब उसके बाद से अगले लाइन क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू 50/1.732, √3 की वैल्यू होती है, इसको लिख लिया। और फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 125/12। अब देखिए जब इसमें 150 में इससे जब भाग देंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 28.86 माइनस, जब इसमें हम भाग देंगे तो 12 का 12, देखिए 10.4 है। उसके बाद h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये आएगा आपका 0.46 हो गया, और 10 जाएगा तो 18, यानी 18.46 मीटर उसकी ऊंचाई तक उसका जल की धारा पहुंचेगी। ये आपका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो।